अबे भाई किधर? हाँ भाई क्या सीन है यार। अबे मैं कितनी देर से तेरा वेट कर रहा हूँ, ये ले खा। मिस ने इतना मुश्किल टेस्ट दिया था कि मैं पूरा दिन वही पढ़ता रहा। तू बता क्या देखा तूने? कुछ नहीं यार, तेरा इंतजार कर कर के मूवी लगाई थी, अब खत्म हो गई। जैसी तो है तभी खत्म हुई है। कुछ बता दो सही यार वो मूवी के बारे में। अरे मूवी कुछ इस तरह गई थी कि जैसी मूवी स्टार्ट हुई ना, वैसी मूवी का हीरो मर गया। लो जी, स्टार्ट होते ही हीरो मर गया। तो हाँ। फिर लॉजिक कहाँ गया भाई? अरे हीरो तो मर गया है, लेकिन कहानी अभी खत्म थोड़ी हुई है। कहानी तो अभी बाकी है। इतना सस्पेंस? हाँ सुन तू, देख, जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हीरो को हो जाता है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट तो हो स्पॉयलर्स नहीं दे मेरे को यार, तू पूरी सुन तो सही। अच्छा है, अच्छी मूवी है। हीरो मर जाता है और वो चला जाता है जन्नत में। जन्नत में जाते हैं, वहां सोने की सड़कें, दूध की नदियां, खाने पीने का फुल चिल सीन है। मस्ती मजाक, वो बादलों पे चल रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, फुल ऑन सीन है भाई, चिल। भाई रुक जा। अरे लेकिन तू देख, वो बादलों पे भी तो चल रहा है। नहीं भाई देख, साइंस फिक्शन से बाहर आ, कुछ अरे रियल लाइफ मूवीज देख जो कि पॉसिबल भी हो। ये सब पॉसिबल यार नहीं है भाई तू देख, एंटरटेनमेंट भी तो कुछ होता है, थ्रिल्स एंटरटेनमेंट। वो देखे ना बंदा जिसका उसको समझ भी आए। अच्छा चल, तू सब कुछ छोड़, अब तू सोच, मैं और तू, हम दोनों बादलों पर चल रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, पूरे आसमान के चक्कर लगा रहे हैं। तू सोच तेरा वो मंजर कैसा होगा। अरे भाई कहाँ खो गया तू? नहीं यार, तेरी बातों में नहीं खोया यार। यार मैं ये सोच रहा था कि जो जो चीजें हमने मूवीज में देखी हैं हाँ जन्नत के बारे में, क्या वो सारी चीजें जन्नत में होंगी? अरे तू छोड़ना, वो तो जब हमें पता चलना होगा चल जाएगा पता। लेकिन यार मुझे लगता है ये बात किसी न किसी को तो पता होगी, लेकिन वो कौन होगा? हाँ ये भी तेरी बात ठीक है, किसी ना किसी को तो पता होगा यार। सोच यार, कौन हो सकता है? अरे हाँ, मिस जेनी को पता होगा। लाइब्रेरी? अबे बुक्स। अबे तेरे को बुक्स का पड़ा है? लाइब्रेरी में मिकल वेट कर रही है, टाइम बहुत चल ज्यादा यार, हो गया, बहुत चल लेट हो यार। जल्दी आओ, जल्दी आओ। चल 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 चल, इसमें बातें कर। सो सॉरी मिकेल। सॉरी यार मिकल, इसी की वजह से लेट हुए, इसी ने लेट करवाया है। मिकेल इसने लेट करवाया है, कहानियां सुना सुना के पका ही दिया था। मैंने नहीं लेट कराया, मैं तुझसे बोल रहा था कि कहानियां मत सुनो, उधर मिकल इंतजार कर रही है। यार ये ना। देना उसको यार। अच्छा मिकेल देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स लाया हूँ। अकेला नहीं लाया, मैं भी लेकर आया हूँ। हाँ ठीक है, चलो अब मैं अपनी पिक्चर बना लूं। वाह यार, इतनी अच्छी पिक्चर! क्या बात है, तुम्हारे 3D हाथ में तो फील आ रही बहुत है। ही सफाई है यार। अगर तो मैं अमीर होता ना तो ये जरूर एग्जीबिशन में लगवाता और करोड़ों में खरीदता। बिल्कुल। मक्खन कम लगाओगे? वैसे बना क्या रही हो? मैं ना बैठे बैठे सोच रही थी कि हेवन कैसी होगी, तो उसी इमेजिनेशन को लेकर थोड़ी सी ड्राइंग करना शुरू कर दी। वाह, क्या इत्तेफाक की बात है। अभी हम लोग भी घर पर इसी बारे में डिस्कस कर रहे थे। लेकिन मिकेल तुम्हें कैसे पता कि हेवन ऐसा ही दिखता है? हाँ मिकल, तुम्हें कैसे पता? भाई तुम लोग की तरह मुझे भी नहीं पता कि हेवन कैसी दिखती है। ये तो सर अरुण ने थोड़ी सी मेरी हेल्प की है। और तुम्हें पता है वो कोई ऐसी बुक लेने गए हैं जिसे पढ़ने के बाद हमें पता चल सकता है कि हेवन असल में है कैसी। फिर तो हम बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं। हेलो बच्चों। हेलो सर अरुण। आज थोड़ी देर कर दी आपने आने में। जी सर, बस अब थोड़ी देर पहले ही हैं। चलो ये भी अच्छा है कि आपने हमें ज्वाइन कर लिया। हमेशा तो आप ही मुझसे बुक्स लेने आते हो, आज मैंने सोचा क्यों ना आज मैं ही बुक लेके आऊं आपके लिए। वाह। वैसे सर मिकेल बता रही थी कि आप कोई हेवन में बुक ला रहे हो। हाँ, क्योंकि आज जो मैं बुक लेकर आया हूँ वो भी मेरी उन 66 बुक्स जो मुझे पसंद है उसी का हिस्सा है। ओह वाओ, वही किताब जो फरक लोगों ने फर्क जगहों पर फर्क हालात में लिखी थी। बिल्कुल, द होली बाइबल, और मुकाशफा है उसकी आखिरी किताब। ओह, इसका मतलब आज हमारी बाइबल स्टडी कंप्लीट हो जाएगी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस लास्ट बुक को लेकर। एक्साइटेड तो मैं भी हूँ, लेकिन जरा ये तो बताओ कि अब तक हमने क्या क्या सीखा है। सबसे पहले तो हमने लॉस के बारे में सीखा था। फिर हमने हिस्ट्री, पोइट्री और प्रोफेसीज के बारे में सीखा था। और ये सब मिलकर
39 बुक्स बनती है, यानी कि पुराना ऐतनामा। और इसके बाद हमने नया ऐतनामे में से शुरू की 4 किताबें पढ़ी, जिसको गॉस्पल बोलते हैं। अरे वाह, आपको तो सब कुछ याद है। Yes, sir. और गॉस्पेल्स के बाद पढ़ा हमने एक्स की बुक, जिसके अंदर हम हिस्ट्री देखते हैं कि किस तरह यीशु के शागिर्दों ने कलाम को फैलाया। बिल्कुल ठीक। और उसके बाद हमने लेटर्स के बारे में सीखा था कि कैसे पॉल ने अलग अलग कलीसियाओं को खत लिखे थे। और पलूस रसूल के बाद इस कैंपेन को संभाला तिमोथियस ने। बहुत अच्छे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आपको सब बातें याद है। थैंक यू सर। तो मुकाशफा बाइबल की आखिरी किताब है और ये बहुत दिलचस्प चीजों से भरी हुई है, जैसे कि फरिश्ते, हैवान, बादल, आग और ये सारी चीजें, और वो चीजें भी जिनके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। सर ये तो बिल्कुल ही फिल्मी सीन लग रहा है। हाँ, लेकिन क्या तुम ये जानना चाहोगे कि मुकाशफा कब लिखी गई? जी सर, बताएं ना। तो यीशु को खुदावन मानने वाले लोगों को जब लोग सजाएं देते थे और उन पर जुल्म करते थे, ये तब भी लिखी गई थी। ओह, ये होना भी तो जीसस के शागिर्दों में से था। और तुम लोग को पता है, यीशु के आसमान पर उठाए जाने के बाद यूहन्ना का भी एक ही मकसद था, वो ये कि यीशु की खुशखबरी को दूसरे लोगों तक पहुंचाया जाए। जब यीशु के शागिर्दों ने कलाम को फैलाना शुरू किया था ना, तो बहुत से लोग उन पे झूठे इल्जाम लगाते थे और जुल्म भी करते थे। इसीलिए मुकाशफा लिखा गया, ताकि यीशु को मानने वालों की हौसला अफजाई हो और वो दुखों के दिनों में भी अपनी हिम्मत ना हारें और अपने ईमान में मजबूत रहें। लेकिन जैसे पलूस रसूल को सजा दी गई और बाकी शागिर्दों को भी कैद में डाल दिया, यूहन्ना के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, रोमी सल्तनत ने यह फैसला किया कि यूहन्ना को एक सुनसान जजीरे पर छोड़ दिया जाए, जहां उसकी बातें कोई भी ना सुने। लेकिन खुदा ने अपने बंदा को अकेला नहीं छोड़ा और वो सब दिखाया जिनका होना जरूरी था। जिन बातों का होना जरूरी था, इसका क्या मतलब? खुदा ने अपना एक खास फरिश्ता यूहन्ना के पास भेजा और उसे हुक्म दिया कि वो सब बातें लिखे जो उसे वो दिखाएगा। और यूहन्ना आरिफ ने वो तमाम बातें और प्रोफेसीज लिखी जिनका पूरा होना अभी बाकी है। तो इसका मतलब रेवलेशन पढ़ने के बाद हम फ्यूचर के बारे में जान सकते हैं। नहीं, फ्यूचर के बारे में तो हम नहीं जान सकते, लेकिन हाँ, मुकाशफा में ये जरूर लिखा हुआ है कि एक दिन खुदा अपने पूरे जोर के साथ आएगा और अपने ईमान रखने वालों को अपने साथ ले जाएगा। लेकिन गुनाहगार और जो उस पर ईमान नहीं रखते, वो सब पीछे रह जाएंगे। लेकिन सर अरुण, खुदा ने यूहन्ना नबी को क्या क्या दिखाया? खुदा ने मुकाशफा में यूहन्ना को बहुत कुछ दिखाया जिनको वो अजीब बयान करता है। अजीब? वो क्यों? मुकाशफा में यूहन्ना ने बहुत कुछ देखा। उसने देखा आसमान पर खुदा का तख्त, पुराने नबी, हैवान, दरिंदे जिन्हें वो शैतान कहता है, और बहुत सी ऐसी बातें जो हमारी समझ से परे है। लेकिन ये सब दिखाने का मतलब क्या था? बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें वो बातें बताना चाहता हूँ जो हमारे आने वाले वक्त के लिए जरूरी है। सर क्यों नहीं, मैं भी वो बातें जानना चाहता हूँ कि यूहन्ना नबी ने क्या क्या देखा। ऐसे लग रहा है कोई मूवी का सीन चल रहा है। यूहन्ना ने सबसे पहले 7 कलीसियाओं को पैगाम भेजा, जिनमें दोनों बातें थी, अच्छी और बुरी। इन मैसेजेस में बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी जो उसने 7 कलीसियाओं और उनके रहनुमाओं के लिए भेजी थी। इसका मतलब उन पैगामात में स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थी। तो ये इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस बेसिकली इसलिए थी कि लोग गुनाह से पाक रहें और खुदा के साथ साथ चल सकें। That's exactly right. खुदा ने 7 फरिश्ते और 7 नरसिंगे दिखाए। फरिश्ते इसलिए कि वो हमसे बहुत प्यार करता है और हमारी दुआओं को सुनता है, और 7 नरसिंगे इस बात की अलामत है कि वो चाहता है कि लोग उससे माफी मांगे और अपने गुनाहों से तौबा करें। ये साइंस खुदा की जजमेंट और उसके रहम के बारे में बताते हैं। वैसे तो यीशु जमीन पर भी तमसीलों में बातें करते थे और यहाँ पर भी साइंस और कोड्स। खुदा की बातें एक मिस्ट्री हैं और इंसान होते हुए इन बातों को समझना थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। स्पेशली जब तक शैतान है, क्योंकि शैतान तो चाहता नहीं है कि हम खुदा की टीचिंग को फॉलो करें। सर अरुण, शैतान जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्या खुदा ने यूहन्ना को उसके बारे में कुछ नहीं दिखाया? हाँ, दिखाया ना। यूहन्ना ने रोया में देखा एक हैवान को जिसे उसने शैतान कहा है।
ओ, अब हुई ना कहानी इंटरेस्टिंग। यूहन्ना ने देखा कि शैतान की फौज और खुदा के लोगों के बीच मुकाबला चल रहा है, जो कि ओह। कई हजारों साल चला। उसने देखा कि आसमान से खुदा और फरिश्ते नीचे जमीन पर उतरे हैं, जिन्होंने शैतान को हरा दिया है और हमेशा के लिए कैद में डाल दिया है। हाँ मिनाहिम, मुकाशवा तो हमें यही बताता है, और खुदा की तो सारी बातें सच ही होती हैं, इसीलिए मैं तो इस बात पर पूरा भरोसा रखती हूँ। और मैं भी। तो ये सब चीजें खुदा ने यूहन्ना को इसलिए दिखाई थी कि लोग जान सकें, अगर वो खुदा की टीचिंग फॉलो करेंगे तो खुदा का प्यार देखेंगे, और अगर खुदा से नाफरमानी करेंगे तो खुदा का कहर देखेंगे। खुदा ने यूहन्ना को सब कुछ दिखाया, इंसान और शैतान के बीच जंग, यीशु का जमीन पर वापस आना, शैतान को हराना। ये सब बातें ये जाहिर करती है कि खुदा एक दिन बुराई को हमेशा हमेशा के लिए इस जमीन से खत्म कर देगा। वाह, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है बिल्कुल। कि एक नई दुनिया होगी और इसमें नए लोग होंगे, लेकिन सिर्फ वो लोग जो खुदा से प्यार करते हैं और उसकी बातों पर अमल करते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने मिकल। खुदा ने आखिर में यूहन्ना को नया आसमान और नई जमीन दिखाई। आसमान से उतरता हुआ एक नया शहर यरूशलेम दिखाया। एक नई दुनिया बनी जो बिल्कुल गुनाह से पाक थी। इसका मतलब कि दुनिया से आखिर में परेशानी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और मौत भी किसी को कुछ नहीं कह पाएगी। बिल्कुल, क्योंकि खुदा कहता है कि अल्फा और ओमेगा मैं ही हूँ। मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूँ। इब्तदा भी मैं ही हूँ और इंतहा भी मैं ही हूँ। और वो ये सब बातें पूरी करेगा। लेकिन सर, क्या हम ये जान सकते हैं कि ये सब कब होगा? बच्चों, मुकाशफा में इस बात का 3 बार जिक्र है, तो हमें हमेशा उसका इंतजार करना है, क्योंकि उसकी सारी बातें सच्ची हैं। और हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की और क्या बात होगी। और इसी के साथ ये थी बुक ऑफ रेवलेशन। हमने अपनी बाइबल स्टडी भी कंप्लीट कर ली है। वाह। तुम्हारे साथ साथ मैंने भी एक बार फिर इस किताब को पढ़ा, और मैं हमेशा खुश होता हूँ इस किताब को पढ़ के। सर अरुण, मैं तो इस सबको पढ़ने के बाद अब बिल्कुल बदल गया हूँ। मेरे में अब वो पुराना मिनाहिम नहीं रहा, बल्कि मैं तो अब ये सब बातें दूसरे लोगों को भी बताऊंगा, ताकि लास्ट प्रोफेसीज पूरी होने वाली हो सकें। बहुत अच्छे। हाँ, वैसे मैंने भी सब बुक्स बहुत एंजॉय किया था, और पता ही नहीं चला टाइम का, कब हमने पूरी बाइबल पढ़ ली। हाँ, मैंने भी बहुत एंजॉय किया, लेकिन सबसे अमेजिंग बात पता है क्या है? क्या? कि जीसस अब एक बादशाह बनकर आएंगे बिल्कुल। और हम सबको अपनी बादशाही में साथ ले जाएंगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक हकीकत है। बिल्कुल, इन बुक्स के शुरू से लेकर आखिर तक हम खुदा के प्लान को हम पर जाहिर होता हुआ देखते हैं। और ये कितनी खूबसूरत बात है कि हम सभी भी उसके प्लान का हिस्सा हैं। और ये सारी किताबें एक ही कहानी बताती है। खुदा के प्यार की कहानी। बिल्कुल, खुदा ने अपना एक लौता बेटा हमारे लिए इस दुनिया में भेजा, जिसके वसीला से हमने हमेशा की जिंदगी पाई। ओह, बेल भी हो गई है और हमारी बुक्स भी खत्म हो गई हैं। तो चलो ना फिर चलते हैं। अच्छा बच्चों, मेरी तरफ से ये आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। सर ये क्या है? ये वही 66 बुक्स है जो मुझे पसंद है। वाह सर। मतलब कि ये तो एक बाइबल है, बिल्कुल। और मैं तो इसको कहीं भी लेकर जा सकती हूँ। और कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं। ये तो हमेशा अब मेरे साथ रहेगी। और इसका एहतराम भी करना। ओके Sure, सर। और अगर कोई भी सवाल हो तो आपको पता ही है कि मैं आपको कहाँ मिलूंगा। यस चलो सर। अब जल्दी भागो, छुट्टी हो गई है। ओके सर।